हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का आयतन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 86 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 87 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न स्टार्ट होंगे वो शंकु पे आधारित प्रश्न होंगे। तो शंकु की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो जान लेते हैं। शंकु के आयतन के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो शंकु आप लोग जानते होंगे किस प्रकार का शंकु होता है। आप सभी लोग भुजा तो खाए होंगे। भुजा जो देता है, जिस आकार का भुजा होता है, जिस आकार में देता है, उस आकार को कहते हैं शंकु। ठीक है, तो ये इसको इस प्रकार का शंकु होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ये वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, ये गोल होगा। ठीक है, वृत्त के आकार का। ठीक है, जैसे वृत्त गोल होता है उसी प्रकार ये गोल होगा। तो ये जो बीचों बीच जाएगा तो इसको क्या कह सकते हैं, व्यास डायमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी आर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको और इसको अगर मिला देंगे तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हाइट कहते हैं। और ये जो हाइट होगी ना, ये इसको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई इसमें। ठीक है, एल बराबर क्या, तिर्यक ऊंचाई। तो आयतन सबसे पहले क्या आता है, शंकु का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या होता है, शंकु का आयतन। उसके बाद क्या आता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र मतलब चारों ओर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पाई पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ आर है तो इसको भी कॉमन ले लेंगे, तो आर प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पाई आर इंटू में आर प्लस 1, या फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। ठीक है, इसमें एक होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई जो है एल, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर, इसका भी एक सूत्र होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक सूत्र होता है, जो कि होता है क्या, एच स्क्वायर। देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इतना होता है शंकु में। आपको प्रश्न के शंकु के फॉर्मूले को याद कर लेने होंगे, ताकि प्रश्न बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न से। तो प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एक चीज़ है, हमको यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। ठीक है, एल है तो यहाँ से पाई आर कॉमन निकल गया, तो आर प्लस में क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, ये 1 नहीं होगा, एल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पाई आर एल था। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। देखिए 87 क्या कहता है प्रश्न, यदि दो समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यास का अनुपात 3-4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ये क्या चीज का अनुपात है, व्यास का अनुपात है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या। देखिए व्यास हो गया 3-4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आधा। आधा मतलब कितना, 3/2 रेशियो 4/2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, आयतन का अनुपात। तो आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी का रेशियो बताना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
देखिए 1/3 पाई पाई, और एच भी कट जाएगा, सिर्फ आर दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। आर स्क्वायर, फर्स्ट में आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रेशियो है तो रेशियो। दूसरा में क्या है आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया तो रेशियो कितना हो जाएगा 9:16। देखिए ऑप्शन में है क्या, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग सोच रहे होइए कि हम लोगों ने आर स्क्वायर को काहे नहीं काटा और एच को क्यों काट दिया। यदि दो समान ऊंचाई के, देखिए एक समान ऊंचाई एच जो है दोनों का बराबर है तो एच भी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन त्रिज्या जो है अलग अलग है, इसलिए आर का वैल्यू अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 क्या कहता है प्रश्न, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया ताकि उसके बांधने वाली त्रिज्याएं परस्पर जुड़ जाए। तदनुसार उस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या कहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर को मोड़कर, समकोण को मोड़कर, देखिए समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है, ये त्रिज्या क्या है आर है। अब इसको फोल्डिंग करके समकोणीय सेक्टर को मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया कि ताकि उसको बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। अब इसको बांधने वाली त्रिज्या जो होगा ना वो परस्पर क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो तदनुसार उस शंकु की वक्र सतह, देखिए ये जो त्रिज्या होगा ये, इसको और इसको, ये दोनों क्या होगा आपस में आकर जुड़ जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आकर जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो तदनुसार शंकु के वक्र का सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र का सतह क्या होता है पाई आर एल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और ये किसके बराबर होगा, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर ये किसके, तो ये किससे काटा गया, तो ये वृत्त के आकार का होगा। देखिए ये प्रश्न इस प्रकार समझिए कि यहाँ पे यदि ये होगा इस प्रकार काटा गया होगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो ये क्या है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने शुरू में बताया था, वृत्त जब पढ़ाया था उसमें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए पाई आर एल बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 90 लेना है, 90 बट्टा में 360, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, ठीक है। तो क्या इतना हो जाएगा, देखिए ये इसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू निकलेगा क्या निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये समकोण त्रिभुज का होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल निकलेगा वही ना होगा इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए 89 क्या कहता है, यदि दो शंकुए के आयतनों का अनुपात 2:3 है, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का आयतन का अनुपात कितना दे रखा है 2/3, तो 2/3 कर दिया आयतन के बराबर, ठीक है। उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, मतलब त्रिज्या जो दे रखा है 1:2 दे रखा है, ठीक है। तो पुट कर देंगे त्रिज्या, तो ऊंचाई का अनुपात बताना है, यानी कि इसको h1 कर लीजिए, ये h2 कर दीजिए, यही हमको ऊंचाई बताना है। तो 1/3 दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, पाई भी कॉमन है तो कट जाएगा, बचा आर स्क्वायर। एक बार आर स्क्वायर लेंगे, एक का स्क्वायर एक के रहेगा, इंटू में h1, अब बट्टा में आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इंटू में h2 बराबर 2/3। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3h1 बराबर 8h2। तो h1 का वैल्यू हो जाएगा, जो h2 का कोफिशिएंट होगा 8, h2 का वैल्यू हो जाएगा जो h1 का कोफिशिएंट होगा 3, तो 8:3 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90, देखिए क्या कहता है, एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोलकर खुले शंकुआकार प्याले में बदल दिया गया। तदनुसार उस प्याले की गहराई लगभग कितनी है, गहराई मतलब एच हमको बताना है। अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसका व्यास जो दे रखा है, व्यास टोटल कितना है, ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये टोटल। अब चलिए हमको पता है इसको जब मोड़कर एक शंकु बनाया गया तो शंकु इस प्रकार का बना होगा, ठीक है, इस प्रकार का। ये जो हाइट होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी कि ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या,
यानी कि ये टोटल 28 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14, ठीक है। तब ना दोनों मिलकर 28 हो जाएगा। इसको जब खोलेगा तो इस प्रकार का ये मिलेगा। ये जो भाग बना ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वृत्त। लेकिन इसका हमको त्रिज्या नहीं पता है, इसका त्रिज्या हमको नहीं पता है, वृत्त का त्रिज्या नहीं पता है। तो इसका परिधि जो होगा, इसका जो परिधि होगा, ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिधि होगा इसके ये वाले भाग के बराबर होगा। यानी कि शंकु के आधार का आधार, ये आधार हो जाएगा, आधार के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर किसके हो जाएगा, शंकु के आधार की परिधि। ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर, और शंकु के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक के आर नहीं पता है तो हम लोग कैपिटल आर लिख लेते हैं, हमको ये आर यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो पाई, देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू में आर। आर कितना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ इस वृत्त में अर्धवृत्त है तो आर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 28 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू में कैपिटल आर हमको नहीं पता है, बताना है। 7 से 7 कट गया, 22 कट गया, 2 से ये 7 बार में, यानी कि कैपिटल आर कितना निकल गया 7। हमको कैपिटल आर पता है और एल पता है, एल बराबर ये कितना हो जाएगा 14, तो एच नहीं निकल जाएगा। तो हम लोगों ने त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखवाए थे, आर स्क्वायर प्लस एच, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको एच निकालना है, एच निकालना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते थे, एल स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा माइनस में आर स्क्वायर का रूट अंडर बराबर आर, सॉरी एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एल एल 14 का मान कितना हो जाएगा 256, माइनस में आर, आर का मान कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ना होगा, बराबर एच। 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, 7 9 में से 9 7 16 होगा, ये 4 में से 4 जाएगा 0, ये 2 रूट अंडर 207 एच बराबर। अब एच बराबर 207 है तो ये किसके स्क्वायर के निकट है, कैसे निकलेगा, देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। हमको 14 का स्क्वायर होता है 196, सॉरी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, ये हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, ये कट 147, रूट अंडर 147 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, लगभग में 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे 14 का स्क्वायर 256 लिखा गया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 91 क्या कहता है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर में होगा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू में आधार, सॉरी 1/3, पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमको नहीं पता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर नहीं पता है, आर स्क्वायर इंटू में एच, एच कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, तो एच कितना है 24 सेंटीमीटर, अब बराबर आयतन कितना है 1232, तो बराबर 1232, ठीक है। 3 8 24, 8 बार में 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 8 5 40, 8 चौका 32, 154 बार में 22 से ये कट जाना चाहिए 7 बार में, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, ये 7 बार में कट गया। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 7, और ये बट्टा का 7 उधर जाएगा तो 7, यानी कि आर कितना निकल जाएगा, रूट अंडर चढ़ाएंगे तो ये 7 बाहर आएगा। त्रिज्या हमको निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा है, उसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान तो हमको पता है कि होता है 22/7, आर निकल गया है 7, लेकिन एल नहीं निकला है, तो एल निकालना होगा। एल क्या होता है, एल बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था, ट्रिपलेट क्या था, लिखवाए थे 7 24 25, शायद एक ट्रिपलेट लिखवाए थे 7 24 25, जिसमें मैंने बोला था कि 25 यदि सबसे बड़ी भुजा होगी तो 24 उससे छोटी
मतलब ये आधार, ये ऊंचाई, तो ये कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ट्रिपलेट हम लोग लगा सकते हैं। ये जो था ये ट्रिपलेट का ही फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, तो देखिए एक तो हमको वैल्यू पता है 7, एक ऊंचाई 24 दे रखा है, तो तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 25। आप यहाँ पे एच का वैल्यू डाल लीजिएगा 24 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, आप सबको जोड़ घटाव कीजिएगा तो एल कितना आएगा 25 ही आएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि 550 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मैंने 5 से 7 ट्रिपलेट लिखवाए थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, आपका समय को बचत करेगा, ये समय जो है इसको निकालने में बचत करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 92, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि, तो आधार कितना होता है, देखिए आधार क्या होता है पाई आर, वृत्त की परिधि जो होता है वही शंकु के आधार होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वही होगा शंकु के आधार। ठीक है, बराबर 33 है, 2 से नहीं कटेगा, चलिए काटते नहीं है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 33, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21 बट्टा में 2 दूना 4। ठीक है, त्रिज्या निकल गया 21/4। हमसे पूछा शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर कर लेंगे तो इसको 2 बार लिख लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा, और गुना में एच, एच कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16, 4 गुना में 4 होता है 16, 16 से 16 कट गया, 7 3 21 होता है, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 22 गुना 21, तो 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 4 46, 462 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93, देखिए क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब एच हमको बताना है। तो शंकु के आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बराबर है कितना 44। यहाँ भी आप ट्रिपलेट लगाइएगा आगे चलकर, देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 44, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना गया 7। अब देखिए हमको एच पूछा है, ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25, 7 24 25, हमको 7 के बराबर 7 मिल चुका है, तिर्यक ऊंचाई हमको 25 के बराबर 25 मिल चुका है, तो हाइट नहीं निकल जाएगा, ये 24 है तो 24 नहीं हो गया, राइट आंसर एच। देखिए ऑप्शन में ये नंबर ऑप्शन डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आप ट्रिपलेट लगाइए, ट्रिपलेट नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको हाइट पूछा है तो एच बराबर क्या हो जाएगा √एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 दिए हुए हैं, देखिए तिर्यक ऊंचाई जो दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस में आर स्क्वायर, आर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 5, 576 मतलब 24 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 94 क्या कहता है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 16 मीटर है, तदनुसार यदि उस तंबू को बनाने में 427.3/7 वर्ग मीटर का निवास की आवश्यकता पड़ी हो तो उस तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमको बताना है। ठीक है, और पाई का मान का है 22/7 लेने के लिए, तो हमको क्या दिए हुए 427.3/7 वर्ग मीटर, ये क्या है, ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल बराबर है कितना 427 को यदि तोड़ेंगे तो 7 7 49, देखिए 27, 427 गुना में 7, आप प्लस में 3 करना है तो 7 7 49 और 7 दूना 14 और 4, 14 4 18, 4 चौक 28 और 1 29, अब प्लस में 3, अब बट्टा में रहेगा 7 है तो 7, इसको 9 3 12, 8 और 1 9, फिर 9 है तो 9 ही रहेगा और ये 2 है तो 2। ठीक है, अब बट्टा में 7 है तो 7। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान लेना है 22/7, त्रिज्या आर, आर कितना लेना है 16 दिए हुए हैं, इंटू में एल हमको निकालना ही है तो 29/92 बट्टा में 7 हो जाएगा, 7 से 7 नीचे वाला कट गया, 29 16 से काटेंगे, 16 दूना 32 तो 16 एकम 16 ही लगेगा। ठीक है, 4 9 4 13, 139,
देखिए बहुत लंबा काटने में नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए, हम लोग 8 दूना 16 काट लेते हैं। देखिए 8 दूना 16, 8 से काट लेते हैं, 8 3 24, ठीक है, सॉरी 8 3 24 और 5 29 होता है, ठीक है, 24 5 और 9, तो 8 6 48, 8 7 56, 3 2 8 चौका 32, 374 बार में, ठीक है। 22 से कम 22 और फिर कितना आ जाएगा 8 7 15। देखिए 22 से इसको काटिएगा तो 22 से कम 22, ठीक है, 8 7 15 154, 22 सत्ते होता है 117, तो एल बराबर कितना निकल जाएगा, इधर बट्टा में 2 आएगा, 17/2। 17/2 का मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा, 8 दूना 16 8.5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8.5 तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95। देखिए क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर की, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हमको क्या निकालना है, पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच बराबर 1232, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब क्या, एच, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ठीक है, खड़ा जो ऊंचाई है वो क्या है 24 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू दिए हुए 24, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमको नहीं पता है, आर स्क्वायर निकालना होगा, एच बराबर 24 बराबर 1232, ठीक है। 3 8 24, ठीक है, ये 7 नहीं कटा है, 8 से काटेंगे इसको तो 8 एकम 8, 4 3, 8 5 40, 3 2 8 चौका 32, 22 से काटेंगे 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ 7 और यहाँ 7, तो 2 7 हो जाएगा, 7 गुना 7, तो आर बराबर कितना निकल गया 7, ठीक है, त्रिज्या कितना गया 7। अब फिर उसी प्रकार हम लोग ट्रिपलेट पहले यूज कर लेते हैं, 7 24 और 25 का, तो हमको 7 दिए हुए हैं क्या, आर, ये हो गया आर, ये हो गया एच, तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया एल हो जाएगा, यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई एल हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए डायरेक्ट, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7, एल यहाँ से निकाले हैं 25, 22 7 से 7, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, शायद 550 वाले हम लोगों ने इससे पहले भी प्रश्न क्लियर किया था, ऑप्शन नंबर 91, ये जो है प्रश्न 91 का सेम टू सेम भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 96 क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, ABC 90 डिग्री है। त्रिभुज को पहला भुजा AB के गिर्द घुमाया गया और फिर भुजा BC के गिर्द, इस प्रकार बने शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है, x किसके बराबर है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज निर्माण कर लेते हैं ABC और 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पे ABC, ये 90 डिग्री है, AB 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कहा कि त्रिभुज को पहले भुजा AB इसको पकड़ के और इसको घुमाया गया, तो ये जस का तस रहेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है घूमेगा, तो ये इस प्रकार एक बार घूमेगा और ये इस प्रकार घूमेगा, ठीक है, तो ये शंकु का निर्माण करेगा, इस प्रकार ये गोल हो जाएगा, ठीक है, ये गोल हो जाएगा, तो ये जो घुमा ये शंकु का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये बीचों बीच ये क्या आ जाएगा, यही वाला ना होगा, ये 4 तो ये भी 4, ठीक है, ये 4 तो ये भी 4, और ये जो है इसको घुमाया है पकड़ के, तो ये बीच वाला तो जस का तस रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रहेगा, और मैंने 3 4 5 का एक ट्रिपलेट भी बताया था, 3 4 5 का, ठीक है। तो ये 3 ये 4 तो सबसे बड़ी भुजा 5 कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब घुमाया तो ये जो हाइट ये जो होगा तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगा क्या 5, इसमें भी 5, ठीक है। अब फिर आगे क्या कहता है, फिर BC भुजा के गिर्द घुमाया गया, BC इसको लेकर और इसको पलटी मारा गया, तो ये जो बना ये BC भुजा है, ये कितना है 4 है, ठीक है। तो एक बार यही त्रिभुज इधर बनेगा और एक बार इधर बनेगा इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको घुमा दिया गया, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये इसको ये इसका भी सेम ही रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार का शंकु बनेगा, ठीक है।
तो हमको पूछा है कि पहले वाले शंकु का आयतन दूसरे वाले शंकु से 1% अधिक है तो x का मान। तो पहला वाला जो शंकु बना है तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई। पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों का आयतन निकालना है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में एच, एच 3 है तो 3, 3 से 3 कट गया तो 16 इंटू में पाई कितना आ जाएगा 16 पाई। ये इस वाले शंकु का निकाले हैं आयतन। अब इस वाले शंकु का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू में एच, एच कितना हो जाएगा 4, 3 तिहाई 9 तो पाई 3 चौका 12, यानी कि यहाँ आयतन कितना हो गया 12 पाई। तो दोनों का अंतर जो है एक से दूसरे से अधिक है ना, तो दोनों का अंतर कीजिए 16 पाई माइनस में 12 पाई तो कितना अधिक है आयतन 4 पाई अधिक है, ठीक है। आयतन है 4 पाई अधिक लेकिन कहता है 1% अधिक है तो इसको हम लोग प्रतिशत में निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है जो होता है प्रतिशत हम लोग क्या निकालते थे, प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ कितना अंतर कितना आया है 4 पाई इंटू में 100 बट्टा में कितने पे, तो दूसरा किससे तुलना कर रहा है पहले वाले शंकु का है तो दूसरे शंकु से, तो दूसरा शंकु कितना है 12 पाई तो 12 पाई, इससे पाई से पाई 4 तिहाई 12 तो 100/3 यानी कि 33.1/3% हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 33.1/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97 देखिए क्या करता है। उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू में होता है एच, एच हमको नहीं पता है, ठीक है। तो एच हमको निकालना होगा, एच कहाँ से आएगा तो एच आएगा यहाँ से एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस हमको एच स्क्वायर पता करना है तो एच स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36, ठीक है। तो बराबर एच स्क्वायर बराबर 100 में से 36 घटेगा तो 64 आएगा तो एच बराबर हो जाएगा 64 मतलब 8, √64 का मतलब कितना हो जाएगा 8, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 8, ठीक है। अब देखिए आपको सब में ऑप्शन में पाई नजर आ रहा है तो 22/7 को पाई ही रहने देंगे, 3 से काटेंगे 12 तिहाई 36, 12 8 96, आप पाई को पाई बना देते हैं 22/7 को यानी कि 96 पाई, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे भी हमको ट्रिपलेट लगा सकते थे, ये 8 निकालने के लिए ट्रिपलेट हम लोग क्या जानते थे 3 4 5, ठीक है। अब 3 का दुगुना दे रखा है 6, 5 का दुगुना दे रखा है 10 तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8 हो गया ना, 6 8 10, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 देखिए क्या कहता है। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर तथा b वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी है। बेलन की चर्चा है तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, कितना दे रखा है a और उसके आधार की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है b, ठीक है। तो हमसे h पूछा है तो h निकालना है, 2 पाई आर एल नहीं होता है h होता है सॉरी, ठीक है। हमको h निकालना है तो यदि हम लोग इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होता है देखते हैं। देखिए इसको भी स्क्वायर करना है इधर भी स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे 4, इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं पाई आर का होल स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 2 पाई में से 1 पाई अंदर लिख देते 1 पाई बाहर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दे रखा है हमको कितना है यहाँ b, तो यहाँ पे पुट कर देंगे b तो 4 पाई इंटू में b इंटू में एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हमको h निकाल लेंगे तो यहाँ से ये बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में 4 पाई b, एच निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 4 b पाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा
ए का रूट निकालेंगे तो ए, 4 का रूट 2, रूट पाई बी अंदर ही रहेगा, तो a/2 रूट पाई बी अंदर में रहेगा, a/2 रूट पाई बी, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सो राइट आंसर। 99 देखिए क्या कहता है, एक शंकवाक तंबू का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर, उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तंबू तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ी हो। ठीक है, तो देखिए तंबू का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। अब देखिए हमको आर नहीं पता है, तो आर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्त के आकार का, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। 22 सतह होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 7, ये भी क्रॉस गुना के 7 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल गया, 7। तो आर यदि देखिए ट्रिपलेट फिर याद आ जाना चाहिए था, 4 7 24 25, सॉरी, यानी कि 7 यदि आर होगा तो ये 24 क्या होगा एच, और 25 क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो यहाँ से आपको एच और एल का भी वैल्यू पता चल गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं 7, 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर कितना निकल गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू में एच बराबर 1232। यहाँ से एच निकालते हैं, 3 देखिए 22 7 7 49। ठीक है, फिर 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, 7 एकम 7 5 3 7 7 49, 4 2 7 6 42। ठीक है, अब 22 से कटेगा, 22 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, मतलब 8 बार में। तो एच बराबर कितना निकल गया, 8 गुना में 3, तो 8 3 24, यानी कि 7 निकल गया। 24 हमने बोला था कि एच का वैल्यू 24 हो जाएगा, तो एल 25 हो ही जाएगा, निश्चित है एल 25 होगा। तो उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई मतलब एल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एल ज्ञात करना है, एल का मतलब क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर कितना हो गया है, आर हम लोगों को निकला है कितना, 7 इंटू में एल कितना है, एल डायरेक्ट लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालने की जरूरत नहीं है हमको, 24 और 7 है तो ट्रिपलेट पता है, 7 24 25, यानी कि एल हो जाएगा 25। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, ये जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 25 गुना में 22 गुना में 25 कितना आ जाएगा, 25 गुना 50, 25 गुना 50 और 5 55, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 550। हमसे क्या पूछा है, कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल कितना है, 550। लंबाई नहीं, लंबाई हमसे पूछा है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो चौड़ाई 2 मीटर है, तो लंबाई नहीं निकल जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 0 5 दूना 10, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, 275। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी 275। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 क्या कहता है प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर उसके 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया, तदनुसार उस नए शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो जो देखिए ये क्या कहा है कि पहले वाले शंकु का जो आधार और त्रिज्या लिया है, उसके बाद एक दूसरा शंकु बनाया गया, उसको पिघलाया, इसका मतलब क्या, आयतन को पिघलाया है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान वैल्यू होता है 22/7 इंटू में आर कितना दे रखा है, आधार की त्रिज्या 1.6 इंटू में 1.6, क्योंकि दोनों आर स्क्वायर होता है इसलिए 2 पर, इंटू में होता है एच कितना है 3.6 बराबर, इसको जो है दूसरे और उसका जो बनाया है उसके शंकु में ढाला गया, तो उसका आयतन लिख लेते हैं 1/3, पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22/7। तो पाई देखिए 1/3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, 22/7 से पाई कट जाएगा, इंटू में आर स्क्वायर। देखिए 1.2 सेंटीमीटर आधार वाला त्रिज्या, तो ये क्या है, आधार वाला त्रिज्या है। ठीक है, तो 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में क्या हो जाएगा एच हमको पूछा है हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 16/10 पॉइंट हटाए हैं, 16/10, इधर भी पॉइंट हटाए हैं तो 16/10, सॉरी ये 36 था, 36/10 बराबर, इधर 12/10 हो जाएगा, फिर एक बार और आए तो 12/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 12/10 इंटू में एच हमको बताना है।
10 10 कट गया, ये 10 कट गया, 12 तिहाई 36 कट गया, 4 तिहाई 12 कटा, 4 चौका 16 कटा, 3 से 3 कट गया। तो एच कितना निकल जाएगा, 16 चौक 64, अब बट्टा में 10 है तो 10 यानी कि 6.4। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 101 क्या कहता है प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए पहले मान के चलिए कि शंकु का आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब आयतन को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। ठीक है, तो दुगना कर दिया तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर 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 मतलब कितना, आर को दुगना कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 r स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो कहता है आयतन उतना ही रखना है, जितना पहले आयतन था आयतन उतना ही रखना है, तो ऊंचाई को क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच है तो एच भी नहीं काटना है। ठीक है, ये एच निकालेंगे, ये H1 था, ये H2 कर लेते हैं, तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, इस H2 को निकालना है कि आयतन को इतना ही रखना है जितना पहले था, तो H2 निकालेंगे तो H1 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसको इस प्रकार कर सकते हैं 1/4, आयतन क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पहली ऊंचाई से 1/4। ठीक है, यानी कि पहली वाली से 1/4 हो जाएगी, पहली वाली से ये 1/4 है ना, 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 1/4। ठीक है, ऊंचाई से 1/4, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 102। देखिए क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है पर ऊंचाई स्थिर रहती है, तदनुसार उस आयतन कितना हो जाएगा। अब देखिए पहले जो आयतन रहा होगा तो पहला का आयतन 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा। फिर अब कहता है कि आयतन को क्या किया गया, 1/3 पाई, आयतन को दुगना, देखिए कहता है ना त्रिज्या को दुगना, तो त्रिज्या आर है तो आर का दुगना तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 r स्क्वायर। ठीक है, इंटू में एच वही रखना है, एच जो पहले था वही रखना है, तो एच को एच रहने दिए। ठीक है, तो कहता है कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। तो पहले वाला आयतन 1 था, अब क्या हो गया 4 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा पिछले आयतन का 4 गुना, इसके आयतन के ये 4 गुना हो गया ना, यानी कि राइट आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 103। देखिए क्या कहता है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:1 है। लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दो गो है तो इसको भी इस प्रकार लिख लेंगे, बट्टा में पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 4/1, 1/3 1/3, पाई से पाई कट गया। देखिए H1 H नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा है तो ऊंचाई यहीं से निकलेगा। अब देखिए उनके व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है, व्यास जो दे रखा है व्यास 5:4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 5/2 रेशियो 4/2, पुट कर दीजिए त्रिज्या आर के जगह पे डालेंगे 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25 बट्टा में 4 हो जाएगा, यहाँ पे H1 कर लीजिए, इसको H2 कर लीजिए। ठीक है, इंटू में H1 अब बट्टा में यहाँ आर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 4 इंटू में H2 बराबर 4/1, 4 से 4 कट गया। अब ये देखिए H1/H2 निकालेंगे तो ये क्रॉस गुना के 16 चौका 64, ये बट्टा में आएगा 25, यानी कि 64 रेशियो कितना हो गया 25। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ 64 रेशियो 25, सी नंबर ऑप्शन 64 रेशियो 25। आगे बढ़ते हैं, देखिए 104 क्या है प्रश्न, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:3 है, उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है, तो तदनुसार उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला से लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में H1, हमको क्या की ऊंचाई बताना है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में H2 बराबर रेशियो कितना है 1/3। अब देखिए हम डायरेक्ट आर का वैल्यू 3.5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि बट्टा में जो भी आएगा 2 दोनों का 2 कट जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ 1/3 पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 रेशियो H1 बट्टा में 5 का स्क्वायर 25 रेशियो H2 बराबर 1/3 है। तो H1/H2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ऊपर जाएगा, ये 9 बट्टा में आएगा तो 9 3 27, यानी कि 25 रेशियो 27 हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
अब 105 देखिए क्या कहता है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3-4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4-3 है, तदनुसार उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमको आयतन पूछा है तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो में बताना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई पाई दोनों में कॉमन है काट देंगे, आर स्क्वायर यहाँ आर कितना है 3 का स्क्वायर 9 इंटू में एच है, एच कितना है 4 है तो 4 रेशियो, यहाँ आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू में एच, एच कितना है 3, 4 चौका 16 3 तिहाई 9 तो रेशियो कितना हो गया 3/4 ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 106 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखिए उसके आधार का परिमाप, आधार शंकु का आधार क्या होता है 2πr बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप या आधार सब एक ही होता है, 2 से ये 4 बार में, पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 4, ठीक है। देखिए पाई को रहने ही दिया है सब में तो इसलिए पाई को पाई ही रहने देते, ठीक है। तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/पाई, यानी कि रेडियस निकल गया। अब उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में पाई स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू पाई लिख लेते हैं 2 बार, इंटू में एच, एच कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर तो 21, बस काट लीजिए हो गया आपका आंसर, एक पाई से एक पाई कट गया, 3 7 3 21 तो 16 गुना में 7 कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11 बट्टा में पाई है तो पाई 112/पाई, 112/पाई ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 107, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है और उनके आधार के व्यासों का अनुपात 3/5 है, तदनुसार उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात है और उनके आधारों के व्यासों का अनुपात है, तो आयतन हमसे पूछा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, देखिए ये ब्यास दे रखा है तो ब्यास को हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि ब्यास दिए हुए 3/5 तो इसको आधा करेंगे तब ना ये त्रिज्या बनेगा तो 3/2 अब 5/2 हो जाएगा, इंटू में H1 कितना दे रखा है 1 तो 1 रेशियो तो रेशियो 1/3 पाई तो पाई इंटू में आर स्क्वायर, दूसरा जो आर दिए हुए है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में करेंगे एच, एच कितना है 3, देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको भी लिख सकते थे 3 और 5 का डायरेक्ट स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, क्यों क्योंकि 4 से 4 कट जाता है इसलिए, ठीक है। 3 तिहाई 9 सॉरी 1/3 पाई 1/3 पाई काट लेते हैं, ये 9 है, ठीक है, सॉरी ये 9 है और ये 25 है तो 9 तो 9 ही रहेगा और यहाँ पे क्या बचा 25 गुना में 3 25 तिहाई 75, अभी भी काट सकते हैं 3 तिहाई 9 25 तिहाई 75 तो कितना हो जाएगा 3/25 ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 108 देखिए क्या कहता है प्रश्न है किसी लंबवृत्तीय शंकुकोण का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या हमको r बताना है। तो क्या क्या दिए हुए हैं, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्या दिए हुए हैं बट्टा में लिखेंगे किसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल का संख्यात्मक मान कितना दिए हुए 1/3, दोनों में पाई कॉमन है कट जाएगा, ठीक है। हमारे अंदाज से यहाँ से क्या आर भी कट सकता है, ये आर तो ये एगो आर कट गया, ठीक है, और ये 3 बट्टा में आ जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा पाई एच, ये 3 यहाँ आ जाएगा 3l बराबर 1/3, 3 से 3 कट गया एक बार में, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि पाई एच का वैल्यू 1 हो गया और एल का वैल्यू कितना इसका भी 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है किसी लंबवृत्तीय शंकुकोण का अर्धशीर्ष कोण, तो पहले लंबवृत्तीय बना लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का होगा ये शंकु और यहाँ से ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है अर्धशीर्ष कोण, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई होगा l, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो इसके सामने वाली कोण 30 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा ये r, ठीक है। तो यदि r हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, r यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r कर्ण डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कर्ण डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 कर्ण डिवाइड बाई 2, ठीक है।
कर्ण कितना है, एल डिवाइड बाई 2 बराबर आर। यदि एल निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा 2r। तो एल का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो आर बट्टा में एच बट्टा में एल के जगह पे क्या डाल दे 2r, तो बराबर 1/1। आर से आर कट गया तो एच बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए अब यहाँ से आर कितना निकल गया, आर नहीं निकला है, आर नहीं निकला है, एच निकल गया 2। अगर एच का वैल्यू यहाँ पुट कर दे कहाँ पे, एच कैसे, एच तो निकल गया, एल बराबर 2r हो गया। हमको त्रिज्या बताना है, ठीक है, हमको त्रिज्या बताना है। तो त्रिज्या मतलब क्या, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमको आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर आखिर है कितना, एल स्क्वायर एल नहीं है, एल है 2r, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आर स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर वाला है, इसको एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 4 तो 4 यहाँ घटेगा तो 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो आर निकालेंगे तो रूट अंडर चलेगा, रूट अंडर 4 का मान 2 और रूट अंडर 3 नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 2/3 ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे अंदाज से आंसर होना चाहिए था 2/√3, देखिए ऑप्शन में है क्या 2/√3, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो इतना आपको करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 109, दो लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3, 4 है और ऊंचाइयों का अनुपात जो दे रखा है 4, 3 है, उनके आयतन। शायद ये प्रश्न हम लोगों ने 196 प्रश्न जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है, रिपीट प्रश्न है। तो 196 प्रश्न देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 110 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3 दू है और उनके आयतन जो है 1078 सीसी है, तो ऊंचाइयाँ होंगी, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई और व्यास जो दे रखा है 3 दू के अनुपात में और आयतन जो दे रखा है 1078 सीसी। तो देखिए क्या क्या दिए हुए, ऊंचाई है और किसका है व्यास है, ये 3 है तो ये 2 है, इसके साथ 1 से लगा लेंगे। तो व्यास है तो हमको त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि त्रिज्या डायरेक्ट हो जाएगा x, ठीक है। तो आयतन जो दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है x का स्क्वायर इंटू में h कितना है 3x बराबर है कितना 1078, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7 और x³ और x³ इंटू में 3 से 3 कट जाएगा बराबर 1078। ये सीसी मतलब में क्यूब में, ठीक है, ये क्यूब लिखा है। 22 25 होता है कितना 110, तो 22 चौका लगाते हैं 88 और कितना आ जाएगा 88 के बाद 12 और 128 12 7 15 12 और 7 19 198। देखिए सिंपली में काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99 6, 11 9 99 8, 11 8 88, ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये 49 बार में, ठीक है। तो x³ कितना निकल जाएगा 49 गुना में ये 7 है तो क्रॉस गुना के 7 हो जाएगा। x निकालेंगे तो ये 49 का मतलब कि ये क्यूबिक आ जाएगा, तो 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना में 7 और एगो 7 पहले से है, 3 को 7 के बदले एगो 7 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया 7। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 3x, ऊंचाई है 3x, 3 इंटू में x का वैल्यू 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 111। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन एच सी भी हो तो 3 पाई भी h³ माइनस सी एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 भी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिए हुए हैं, ऊंचाई या लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई l, h दिए हुए हैं, ठीक है। आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, इसको किससे डिनोट किया है सी से डिनोट किया है, और आयतन भी मतलब 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको एल को भी हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे एच है और आर है, तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर। बस पुट कीजिए अब वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। 3 पाई भी इंटू में एच है तो एच, और एच क्यू किया है। ठीक है, एच है तो एच और एच क्यू यानी कि एच का क्यू, तो एच क्यू। ठीक है, माइनस है तो माइनस, सी स्क्वायर, सी मतलब कितना, पाई आर, इंटू में एल का वैल्यू कितना लिखा है, देखिए ना, सी स्क्वायर करना है तो सी का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, सी का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर का वैल्यू इतना दे रखा है तो इंटू में कर लेंगे, इतना क्या है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, एल के जगह पे पुट किया। ठीक है, डायरेक्ट एल के जगह पे, इंटू में एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, और प्लस में प्लस 9 इंटू में वी स्क्वायर, वी मतलब 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर इंटू में r⁴ इंटू में एच स्क्वायर हो गया। सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भी का वैल्यू छूट गया है, पाई भी का वैल्यू छूटा है, क्या होता है भी का, तो हम लोगों को लिखना होगा एक बार और, यहाँ पे 3 इंटू में पाई इंटू में भी का वैल्यू क्या लिखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये ठीक है, एच स्क्वायर एच क्यू था तो एच क्यू। ठीक है, 3 से 3 कट गया, पाई को पाई से गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच को एच से तो h⁴। ठीक है, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर आर को आर से तो r⁴ हो जाएगा, और ये एच है तो इंटू में एच स्क्वायर, अब माइनस से रहेगा क्योंकि माइनस से फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच को गुना करेंगे तो h⁴। अब प्लस में यहाँ पे 9 से 9 कट गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में कट गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और सॉरी r⁴ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई r⁴ था, सॉरी पाई r⁴, तो ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट गया, सब कट गया, बचा क्या, सिर्फ 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। ये सब कैलकुलेटिव प्रश्न है, ये सब डाल देता है ऐसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 112 क्या कहता है प्रश्न कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई कितना है, 4:3 है। तदनुसार उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, रेशियो बताना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू में आर प्लस एल। ठीक है, अब देखिए हमको आर लेना है, पहले तो हमको एल भी पता करना होगा क्योंकि दोनों में एल आ गया, तो ट्रिपलेट क्या आना चाहिए, 3 4 5। 3 आपको दे रखा है एच, 4 आपको दे रखा है आर, तो 5 क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, आसानी से आप ट्रिपलेट लिख लीजिए, पाई दोनों में है तो कट जाएगा, आर कितना है 4, तो 4 इंटू में एल कितना है 5, रेशियो है तो रेशियो आर कितना लेना है 4, और यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना 5:9। देख लीजिए ऑप्शन में 5:9 ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113 देखिए क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहा की चादर की आवश्यकता होगी। लोहा की चादर की आवश्यकता का क्या मतलब होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और एल कितना हो जाएगा, तो एल निकालना होगा आपको। फिर ट्रिपलेट याद आना चाहिए था, 7 24 25, 7 आपको त्रिज्या दे रखा है, 24 आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई एच, तो 25 क्या हो जाएगा, एल त्रिज्यक ऊंचाई, यानी कि हो गया 25। ये क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल किसका निकलेगा मैं बता देता हूँ, 25 गुना में 50 कर 25 गुना में
22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 आएगा। क्षेत्रफल कितना आ गया 550। ये देखिए इस प्रकार का शंकु होगा ना, शंकु, ठीक है। तो ये शंकु, ये जो खड़ा है ये निकल गया, ठीक है। लेकिन इसके नीचे में जो ये इस प्रकार का वृत्त लगा होता है तो इसका तो क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ये परिधि निकलेगा, ठीक है, चारों ओर। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि या फिर कह सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। हमको परिधि नहीं चाहिए, हमको क्षेत्रफल पूछा है तो हमको इसका वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना लेना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना में 7 कर लेते, 7 से 7 कट गया। तो बस इसके क्षेत्रफल में ये वाला एक क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये शंकु जो तैयार होगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, चादर कितना लेना है, ठीक है। तो 550 और प्लस में कर देंगे 22 सत्ते कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 154, 4 5 4 9 5 और 1 6 694, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 4 5 5 सॉरी 4 5 5 10 के 0, 5 1 6 और 1 7, 704 हो जाएगा। सॉरी हम 704 एक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 114 देखिए क्या कहता है। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, एक छोटे शंकु तल के समानांतर शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया है। तो देखिए इस प्रकार का एक शंकु होगा, ठीक है, और इसको यहाँ से कहीं से काट दिया गया, ये तो हाइट होता है, यहाँ से कहीं से काट दिया गया, ठीक है। लेकिन कहाँ से काटा ये नहीं पता है, लेकिन शंकु की ऊंचाई जो दे रखा है, ये ऊंचाई जो दे रखा है कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको जो काटा गया है कहाँ से काटा गया है ये, तो हमको ये वाला ऊंचाई हमको बताना है, ये छोटा वाला ऊंचाई हमको बताना है जो काट कर हटाया है। कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया ये बताना, ये जो काटा गया ये कितनी ऊंचाई है इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो यदि हम लोग क्या करें, इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। ये भी तो एक प्रकार का शंकु ही बना है, ठीक है। तो छोटा वाला शंकु निकाल लेंगे, उसके बाद बड़ा वाला शंकु का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/27 है, तो पहले इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, दोनों का बराबर ही होगा। बराबर कहने का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर इंटू में एच भी नहीं पता है तो एच बराबर, अगर बड़ा वाला का निकालते हैं तो 1/3 पाई आर। आर जो होगा यहाँ पे त्रिज्या कितना दे रखा है, यदि इसके आयतन दिए हुए नहीं है त्रिज्या तो यहाँ भी आर ही स्क्वायर होगा इंटू में एच। एच कितना दिए हुए है टोटल 30 सेंटीमीटर, तो 30, ठीक है। और ये किसका है 1/27 गुना है तो 1/27 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो त्रिज्या होगा और ये जो त्रिज्या होगा इससे ये बड़ा त्रिज्या होगा, तो इस वाले त्रिज्या को हम लोग बड़का त्रिज्या आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। क्योंकि बाद में याद रहे कि हाँ ये बड़े वाले त्रिज्या का है, ये छोटा वाला त्रिज्या का है। 1/3 पाई, पाई कट गया दोनों में। देखिए आर निकालेंगे यहाँ से तो आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर सॉरी ये आएगा बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में एच है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 30 और बट्टा में 27 है तो 27 ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है, हमको ये वाला आर निकालना है, यानी कि छोटा वाला त्रिज्या का ये हाइट निकालना है, ये हाइट, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस प्रकार, देखिए इतना को काट कर हम लोग अलग बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। ये त्रिज्या जो होगा ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। और ये एच होगा, ठीक है। तो इसको एच कर लेते हैं, यही एच हमको बताना है, ये एच, ठीक है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो होगा आपस में दोनों बराबर होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर होगा क्योंकि इधर में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये ऊंचाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, समरूप हो जाएगा। दो गो भुजा बराबर है, एगो कोण भी बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है। यदि हम लोग लिखते हैं एच बाई आर, मतलब क्या, ये हाइट बाई में ये रेडियस, ठीक है, एच बाई आर। तो इसमें हम लोग ये छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं तो हम इस बड़े वाले में क्या लिख सकते हैं, ये बड़ा वाला टोटल क्या है, इस बड़ा वाला भी तो एच है, ठीक है, ये एच है
और ये आर है, ठीक है। तो बड़ा वाला एच कितना दे रखा है हमको, 30 दे रखा है, अब बट्टा में आर, ठीक है। आर लिखेंगे तो कैपिटल आर, ठीक है, आर लिखेंगे तो क्या, कैपिटल आर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं, जाके यहाँ पुट कर दें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 30 आर इन बाई में आर, ठीक है, 30 आर बाई में आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं इसको, देखिए एच के वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इंटू में एच का वैल्यू कितना लिखना है, 30 आर बाई में कितना, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना था, 30/27, 30/27, ठीक है। और बट्टा में ये आर था तो यहाँ भी आर आएगा, एक और आर, 30 से ये 30 कट गया, यानी कि आर स्क्वायर इंटू में आर कितना हो जाएगा, आर क्यू, बट्टा में कैपिटल आर क्यू, बट्टा बराबर कितना हो जाएगा, 1/27। यहाँ से आर बाई आर निकालेंगे तो क्यूबिक रूट होगा, एक का क्यूब 1 और 27 का क्यूब कितना निकल जाएगा, 3, यानी कि स्मॉल आर जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 1 होगा, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्या 1 निकलेगा तो बड़ा वाला 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल गया है। हमको बताना है ये टोटल यदि 20 है, हमको ये वाला हाइट निकालना है, सॉरी ये वाला हाइट निकालना है एच, ये वाला, ठीक है। तो टोटल 30 में से अगर ये वाला घटा लेंगे तो टोटल हाइट 30 है, और माइनस में घटाना है ये वाला हाइट, ठीक है, ये जो निकल रहा हुआ है ऊपर वाला 100। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आर बाई आर का वैल्यू कितना है, 1/3, ठीक है, तो एच नहीं निकल जाएगा। एच बराबर कितना है, 30 इंटू में आर बाई आर कितना है, 1/3, 3 से एच कितना निकल गया, 10, यानी कि ऊपर वाले का थी जो निकल गया 10 सेंटीमीटर का हाइट निकल गया, ठीक है। ये वाला जो निकल गया कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। देखिए अब इधर एक बड़ा फिगर बनाते हैं, प्रश्न बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, इस प्रकार का। अब यहाँ से जो कट किया गया तो ये जो हाइट निकल गया कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा, तब ना टोटल मिला के 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हमको बताना है ये वाला हाइट, तो 20, 30 माइनस में कर लीजिए 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न शायद हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि ये जो प्रश्न था बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न था, ठीक है। मैंने जूम आउट कर दिया है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे आपका जो होता है शंकु समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।